धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 50 और 55 पर बोलने का समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को, जिन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से हर गरीब के घर में अनाज, तेल, मसाले पहुंचाने का काम किया और कोरोना के अंदर कोई भी भूखा न सोए और कोई भी दवाई के बगैर न रहे, ऐसा प्रबंध यदि किसी ने किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया, जिसकी पूरे देश के अंदर सराहना हुई। इंदिरा रसोई योजना खोली, जिसमें सिर्फ 8 रुपए में इज्जत के साथ बिठा करके खाना खिलाया गया। आज जो अन्नपूर्णा रसोई है, या तो वो बंद पड़ी है या वो खिसक कर चल रही है। राजस्थान प्रदेश SDG इंडेक्स 2024 के अनुसार गोल 3 में स्वास्थ्य सेवा के अंदर राजस्थान की दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसके अंतर्गत राजस्थान रेड जोन के अंदर आ रहा है, जिसका स्कोर 47.87% है, जो राष्ट्रीय लेवल से भी बहुत कम है। देश के अन्य पिछड़े राज्यों से भी कम स्कोर रखने वाला राजस्थान की हालात बहुत खराब है। और राजस्थान के अंदर विकसित माने जाने वाले जो जिले हैं, जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर की स्थिति भी बद से बदतर है। खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनको जरूरत है वो आज भी नाम जुड़वाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जिनको जरूरत नहीं है वो आज भी बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार आपने 4.37 करोड़ पर कैपिंग लगा दी। इसी वजह से 2022 में पोर्टल बंद कर दिया और 26 जनवरी 2025 को लगभग 2.5 साल बाद आपने इस पोर्टल को खोला, और वो भी जो नौकरी लगे या जिनके नाम पिछले सालों में कटे हैं वही आप लोगों ने नाम जोड़े हैं। नई जनगणना आपने देश के अंदर करवाई नहीं, और जिसकी वजह से आज जो पोर्टल के अंदर नए खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़ने चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आज लाइन में लगे खड़े हैं। और हालात ये है कि सन 2015 और 16 के अंदर NFHS की जो 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया से ग्रस्त होने की जो रिपोर्ट है वो 58.6% थी, जो 2019-20 में 67.1 हो गई है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और 19-20 के बाद इस डर से कि ये रिपोर्ट आपकी है वो पोल खोल रही है, कोई रिपोर्ट है वो पब्लिश देश के अंदर की नहीं गई है। देश के अंदर एक तरफ तो अमीर बढ़ते जा रहे हैं, जो विदेशों में नाम कमाने की आप लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, गरीब है वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पेंडिंग आधार की सीडिंग का कार्य पोस्ट मशीन के द्वारा करवाया जावे, ताकि उपभोक्ता को जगह जगह भटकना न पड़े। राशन डीलर जो सरकार की खाद्य सुरक्षा की जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, अतः उस राशन डीलर को मानदेय शुरू किया जावे, ताकि वो अपनी सेवा का निर्वहन और ज्यादा मजबूती से कर सके। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो दस्तकारी जातियां, शिल्पकार जो जातियां हैं, उनको अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़ने का काम है वो किया जावे। सूरतगढ़ के अंदर उपभोक्ता आयोग का कैंप लगाया जावे, ताकि सूरतगढ़ के उपभोक्ताओं को नजदीक व आसानी से न्याय मिल सके। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से श्री अशोक गहलोत साहब ने ऋणी जो किसान थे उनका कर्जा माफ करके, जो 50,000 से लेकर के 3 लाख तक का कर्जा था, वो कर्जा है वो अशोक गहलोत साहब ने माफ किया। और 2022-23 के अंदर कृषि ऋण माफी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया, लेकिन उसके बाद आपने 2 बजट दे दिए। आपने कोई भी बजट के अंदर इस तरह के किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। सहकारी साख संस्थाओं का ब्याज अनुदान के लिए राज्य निधि जो 2022-23 के अंदर 748.41 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, वो 23-24 के अंदर 778.43 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, लेकिन आपने 2024 और 25 के अंदर 324 करोड़ रुपए का है वो प्रावधान रखा, जो 58% है वो कम है। और 2025-26 के अंदर आपने फिर 292 करोड़ का प्रावधान रखा है। राजस्थान प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो अशोक गहलोत साहब ने शुरू की थी, उस योजना का भी भट्ठा बिठाने का काम आपने किया 2022-23 से 2023-24 के अंदर, जिसमें
10% की बढ़ोतरी की गई, वहीं आपने 2024-25 के अंदर मात्र 9% की बढ़ोतरी की गई और 2025-26 के अंदर मात्र 8.33% की बढ़ोतरी आपने की। और नंदीशालाओं की हालात यानी आपने ये कर दी कि जो अशोक गहलोत साहब ने 200 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 में इसके लिए प्रावधान किया था, आपने 2025-26 के अंदर मात्र 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 84% घटाने का काम आपने किया है। ये आपका गौ का प्रेम है वो साबित होता हो रहा है। महोदय जी, यहाँ बहुत सी मांग हम लोग करते हैं, बोलते हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम इसका कोई असर नहीं होता। अभी मेरे से पूर्व हमारे माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु पूनिया जी ने जिन बातों का जिक्र किया था, उसी यानी कड़ी के अंदर 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर 460 खाता धारकों के 9,94,36,557 रुपए का घोटाला हुआ है। पिछले 90 दिनों से जयसर के अंदर धरना चल रहा है। MD, अन्य अधिकारी, पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी आज भी ढाक के 3 पात है वो सामने है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 2 GB मिनी बैंक घोटाले के अंदर बैंक प्रशासन ने 17 लोगों को दोषी माना, लेकिन FIR कितने पर दर्ज हुई? 3 लोगों पर। 14 को आपने बचा लिया। 3 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसमें से 1 व्यक्ति 2 बचे। 2 में से 1 को गिरफ्तार किया, जिसके साथ बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी रिकवरी के जेसी कर दिया, और 1 आज भी खुला घूम रहा है और जो कह रहा है कि मेरी तो ऊपर से पूरी की पूरी सेटिंग है। बैंक द्वारा 14 दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट के कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? खाता धारकों द्वारा बार बार अवगत करवाया गया कि खाते के अंदर 4,45,11,000 रुपए राशि जमा है, लेकिन घोटाला उजागर होने के बाद व्यवस्थापक व बैंक मैनेजर ने मिलकर के 2,90,00,000 रुपए का लोन ले लिया। यह वसूली भी बैंक खाता धारकों की जमा पूंजी से की जा रही है, जबकि यह वसूली व्यवस्थापक व बैंक मैनेजर से की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर ने 5 सदस्य की जांच कमेटी बनाई, 30 दिन होने के बाद भी आज तक भी उसकी कोई सूचना नहीं है। और इसके अंदर महोदय, सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बैंक के अंदर जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया वो कौन लोग हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुलवीर सिंह ने, जो स्वरूप सर के हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बेच करके 30 लाख रुपए इस 2 GB के सहकारी समिति बैंक के अंदर जमा करवाई, उसने 14 लाख रुपए साई के तौर पर दे दिए, और जो वापस वो साई अपना समय पूरा होने के बाद 30 लाख रुपए जब वापस लेने गया, तब उसे पता चला कि बैंक के अंदर घोटाला हो गया। उसके वो 14 लाख रुपए भी गए और वो 30 लाख रुपए और भी गए। इस तरह से वह आज पूरी की पूरी तरह से हालात उसकी खराब है। सुखदेव सिंह, जिसकी उम्र 78 साल है, जिसने सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त राशि का 40 लाख रुपया इस बैंक के अंदर जमा करवाया, और जब वो पैसा लेने के लिए वापस गया तब पता चला कि घोटाला हो गया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। पोलाराम, जिसकी उम्र 76 साल है, उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके 3 लाख रुपए है वो एकत्रित करके बैंक के अंदर जमा करवाए, और जब उनको पता चला कि बैंक के अंदर घोटाला हो गया, आज उसके पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दीपा देवी, जिसके पति की करंट लगने से मौत हो गई, उसके पति की मृत्यु के 5 लाख रुपए जो बीमा के, जो अशोक गहलोत साहब ने उस टाइम शुरू किए थे, वो उसको मिले थे, वो 5 लाख रुपए उसने बैंक के अंदर जमा करवा दिए। उसके 4 लड़कियां हैं और वो 5 लाख रुपए आज गबन है वो घोटाला हो गया। आज वो अपनी 4 बच्चियों के साथ मजदूरी कर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। इसी तरह से परमिला देवी, जिसके पति की मृत्यु हो गई और पति और उसके सास ससुर भी इस दुनिया के अंदर नहीं है, गांव वालों ने मिलकर के 1,000 रुपया, 2,000 रुपया इकट्ठा करके उनके लिए पैसे जमा करवाए, और वो सारा का सारा पैसा जब उसने अध्यक्ष महोदय जमा करवाया, तो आज जब वो बैंक में पैसा मांगने गया तो उसको एक भी पैसा वो नहीं मिल रहा है। वो और उसका परिवार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप बताओ, इस विधानसभा के अंदर बार बार बोलने के बाद भी, ये बात मेरे द्वारा पहले भी बोली गई, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आज 90 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन ये हम कोई सुनने के लिए
तैयार नहीं है। इस तरह से जब तक घोटाले होते रहेंगे, जिस तरह से लोग इस तरह से लूटते रहेंगे और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, तो यहाँ बोलने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मेरा आप लोगों से कहना है कि इस तरह से आप लोग इस पर कार्रवाई करें और आप इन लोगों का, जिन लोगों के मैंने नाम लिए, ये 460 लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से लेकर के और 10 लाख तक, 90 लाख तक जिन लोगों ने पैसा जमा करवाए हैं, इनके पैसे दिए जावे और वहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो की जावे। जो लोग दोषी विभाग ने माने हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जावे और सबको पाबंद। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 50 सहकारिता